हेलो एवरीवन। आज है 22 मार्च 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे भारत में आत्मरक्षा का महत्व। सेल्फ डिफेंस अर्थात आत्मरक्षा यानी अपनी सुरक्षा स्वयं करना। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आज समाज में जो परिस्थितियां बन रही है वे दिन प्रतिदिन चिंताजनक और भयावह होती जा रही है। हत्या, लूट, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है और हम रोज इसके मामले के बारे में सुनते और देखते हैं। इन अपराधों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। कई पीड़ित मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव के कारण टूट जाते हैं और कुछ मामलों में तो लोग आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में केवल कानून पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, हमें स्वयं को भी सक्षम बनाना होगा। यहीं पर सेल्फ डिफेंस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मरक्षा का अर्थ केवल लड़ना नहीं है, बल्कि खतरे को पहचानना, सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ताइक्वांडो, जूडो, कराटे जैसी विधाएं व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त करती है। वर्तमान में खेलों के क्षेत्र में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी को व्यापक मान्यता प्राप्त है, जो सराहनीय है। लेकिन आत्मरक्षा से जुड़े खेलों को प्राथमिकता नहीं मिल पाई है, जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आत्मरक्षा सीधे हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि सेल्फ डिफेंस को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। यदि छात्र छात्रा इसे सीखते हैं तो धीरे धीरे यह कौशल घर घर तक पहुंचेगा और समाज में सुरक्षा का स्तर स्वतः बढ़ जाएगा। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि वो आत्मरक्षा से संबंधित सभी संस्थानों, चाहे वे निजी हो या सरकारी, को प्रोत्साहित करे और इसे शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाए। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक सहज होंगे। हर एक गैर सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में सेल्फ डिफेंस को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि सभी लोग इसके प्रति आकर्षित हो और इसे सीखने के लिए प्रेरित हो। इससे समाज में आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण कौशल को अपनाएंगे। साथ ही इससे सरकार को भी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त लोग मिलेंगे, जो हर प्रकार के कार्य को कुशलता और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। ऐसे प्रशिक्षित के व्यक्ति न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में दूसरों की सहायता करने से में भी सक्षम रहेंगे। अर्थात आज के भारत में सेल्फ डिफेंस कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है। यह न केवल हमें सुरक्षित बनाता है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त नागरिक भी बना